आज हम लोग पढ़ेंगे त्रिकोणमिति। त्रिकोणमिति 10th का बहुत बड़ा चैप्टर है। इससे बिहार बोर्ड में 30 नंबर के कम से कम पूछेगा। 30 नंबर भी आप लोग बनाते हैं तो बिहार बोर्ड में बहुत बढ़िया आपका नंबर आएगा। त्रिकोणमिति में पहला चैप्टर पढ़ना है त्रिकोणमितीय अनुपात। त्रिकोणमितीय अनुपात पढ़ने के पहले हम लोग त्रिकोणमिति के बारे में कुछ जान लेते हैं। त्रिकोणमिति में त्रि मतलब तीन, त्रि मतलब तीन, कोण मतलब कोण और मिति मतलब माप, मतलब तीन कोण की माप और त्रिभुज की माप को ही हम लोग त्रिकोणमिति कहते हैं। अब त्रिकोणमिति में सिर्फ एक त्रिभुज के बारे में पढ़ना है, वह त्रिभुज है समकोण त्रिभुज। समकोण त्रिभुज, समकोण त्रिभुज वह त्रिभुज जिसका एक कोण 90 डिग्री हो, उसे समकोण त्रिभुज कहते हैं। मान लीजिए कि ABC समकोण त्रिभुज है। 90 डिग्री के सामने वाला, 90 डिग्री के सामने वाली भुजा को कर्ण कहते हैं। समकोण कोण वाला सामने वाली भुजा को कर्ण कहते हैं। और जो दो भुजा बचा, एक को लंब एक को आधार, इसको मान लेते हैं अभी लंब और इसको आधार। तो लंब आधार और ये कर्ण हो। अब इसमें लंब आधार कर्ण एक फॉर्मूला होता है जो बहुत इम्पोर्टेंट होता है। वह फॉर्मूला है कर्ण स्क्वायर। कर्ण स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर। इसी को हम लोग कर्ण बराबर लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर बटा अंडर रूट लिख सकते हैं। दूसरा फॉर्मूला हो गया लंब बराबर कर्ण स्क्वायर माइनस आधार स्क्वायर अंडर रूट। आधार बराबर हो गया कर्ण स्क्वायर माइनस लंब स्क्वायर अंडर रूट। ये हमारा तीन बेसिक समझिए कि फॉर्मूला है जिससे हमारे आगे जो त्रिकोणमितीय अनुपात पढ़ाएंगे उसमें उपयोग होने वाले तीन फार्मूला है। ये हमारा मेन फार्मूला है, इसी से तीन फार्मूला बना है। कर्ण बराबर लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर अंडर रूट, इधर स्क्वायर है तो जाके इधर अंडर रूट होगा बराबर की तरफ। लंब निकालेंगे तो कर्ण स्क्वायर है माइनस आधार स्क्वायर और स्क्वायर होगा तो रूट में चल जाएगा। तीन फार्मूला बेसिक हम लोग को याद करना पड़ेगा। अब हम आते हैं कि त्रिकोणमितीय अनुपात होते कितने हैं। ये तो हमारा फार्मूला है, ये बहुत इंपॉर्टेंट फार्मूला है। अब त्रिकोणमितीय अनुपात होते कितने हैं। त्रिकोणमितीय अनुपात मिलने 6 गो होते हैं। 6 का नाम हम बता रहे हैं। पहला होता है साइन थीटा, पहला साइन थीटा। दूसरा कोस थीटा, तीसरा टैन थीटा, टैन थीटा। चौथा कोसेक थीटा, पांचवा सेक थीटा और छठा होता है कोस थीटा। थीटा ये है, ये थीटा एक तो 90 डिग्री हमको पता है। इस समकोण त्रिभुज में ही हमको ये साइन थीटा, कोस थीटा, टैन थीटा, कोसेक थीटा, सेक थीटा और कोस थीटा का मान निकालना है। तो ये मान लीजिए कि यहाँ पर जो ए थीटा है या सी थीटा, तो अभी हम मानते हैं सी को थीटा, ए को छोड़ दीजिए। अब यहाँ पे एक बहुत बड़ा इम्पोर्टेंट बात है जो समझ आ गया तो समझे त्रिकोणमितीय अनुपात आ गया। जो भी डिग्री बोला, इस यहाँ थीटा के जगह सी भी हो सकता था, कौन सी कोण के हिसाब से हमको लंब आधार पता चलता है। यहाँ पे त्रिभुज ABC में सी थीटा माने हैं तो इसके सामने वाली भुजा लंब होगा और जो बचा है वह आधार होगा। यदि हम कोण ए को थीटा मानते हैं और सी को नहीं, तो यहाँ हमारा लंब AB नहीं होगा, BC हो जाएगा। थीटा के सामने वाला लंब और जो बच गया वो आधार। यहाँ पे हमारा सबसे मेन पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाए तो हमारा थीटा हुआ। थीटा के सामने वाला भुजा लंब होता है और जो बच गया आधार होता है। मान लीजिए कि ये त्रिभुज है 90 डिग्री, थीटा ये दिया है तो लंब होगा ये और आधार ये। कर्ण तो हमेशा फिक्स होता है। मान लीजिए कि इस तरीके से त्रिभुज है,
ये है 90 डिग्री। तो इसमें थीटा ये दिया है, ये तो हमारा 90 डिग्री के सामने क्या होगा, कर्ण होगा। लेकिन थीटा के सामने वाली भुजा जो होता है वो लंब कहलाता है, और जो बच गया वो है आधार हमेशा। अब हम त्रिकोणमितीय अनुपात का जो फॉर्मूला होता है साइन थीटा बराबर कोस थीटा बराबर टेन थीटा बराबर कोसेक थीटा बराबर सेक थीटा कोट थीटा, वह हम जान लेते हैं। साइन थीटा बराबर होता है लंब बट्टा कर्ण, लंब बट्टा कर्ण। कोस थीटा बराबर होता है आधार बट्टा कर्ण। ये फॉर्मूला बहुत इंपॉर्टेंट है, ये सब फॉर्मूला आपको याद करना पड़ेगा। टेन थीटा बराबर लंब बट्टा आधार, और कोसेक थीटा बराबर होता है कर्ण बट्टा लंब, कर्ण बट्टा लंब। सेक थीटा बराबर होता है आधार बट्टा कर्ण, कर्ण बट्टा आधार। और कोट थीटा बराबर होता है आधार बट्टा लंब। साइन थीटा बराबर होता है लंब बट्टा कर्ण। कोस थीटा बराबर होता है आधार बट्टा कर्ण। टेन थीटा बराबर होता है लंब बट्टा आधार। कोसेक थीटा बराबर कर्ण बट्टा लंब। सेक थीटा बराबर कर्ण बट्टा आधार, और कोट थीटा बराबर आधार बट्टा लंब। पहले तो हमको समझ लेना कि लंब कर्ण आधार कर्ण ये थीटा के हिसाब से है। हम त्रिभुज में हम कर्ण तो पता है, लंब भी पता है कि थीटा के सामने वाली भुजा जो भी थीटा दे दे इसको थीटा कहेंगे, तो इसके सामने वाली भुजा ये ए बी होगा, ये होगा लंब। और ये कौन हो थीटा मानते हैं, तो इसके सामने वाली भुजा ये होगा लंब।